लंबे समय से इंतजार कर रहे सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए सरकार ने छूटी हुई परीक्षा तिथि घोषित की है। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सूचना दी कि सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छूटे हुए एग्जाम 1 से 15 जुलाई के बीच होंगे। साथ ही सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया था कि 10वीं बोर्ड के बचे हुए एग्जाम सिर्फ दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में होंगे। बाकी सीबीएसई 12वीं के 29 मुख्य विषयों की परीक्षा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर स्पष्टता और दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की एक याचिका को आज खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से होम डिलीवरी के लिए विचार करने को कहा है। बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि इसे लेकर हम कोई आदेश पारित नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों को होम डिलीवरी करने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने पर जरूर विचार करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के भविष्य को लेकर सरकार का बड़ा कदम। योगी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बारे में सोचते हुए राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए श्रमिकों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल या साइकिल से न आए। पैदल चलना श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसके साथ ही योगी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए यूपी सरकार संकल्पित है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3145 हो गई है। 1261 मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं। साथ ही 1821 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं यूपी के 68 में से 9 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 63 हो चली है। नोएडा से कोरोना एक्टिव मरीज की मौत का पहला मामला आज सामने आया है। आपको बता दें कि बीमार होने पर पहले बुजुर्ग को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद मरीज को जिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। मामले में टीएम का कहना है कि मृतक के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। नोएडा में कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं। वहीं नोएडा में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सेक्टर 9 में 4 नए मरीज सामने आए हैं। सेक्टर 10 और सेक्टर 19 में 2-2 नए कोरोना के मरीज सामने आए, जिसके साथ ही नोएडा में 214 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जा पहुंची। उत्तर प्रदेश में एमआरपी से ज्यादा रेट पर बेची जा रही शराब पर आबकारी विभाग सख्त नजर आ रहा है। आबकारी आयुक्त ने शराब व्यापारियों को ज्यादा कीमत पर शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पहली बार पकड़े जाने पर 75,000 का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1.5 लाख का जुर्माना लगेगा और तीसरी बार पकड़े जाने पर दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी में लोग गरीब और मजदूरों की बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। सीतापुर में 11 बटालियन पीएससी में पद पर तैनात मेजर अपनी सैलरी से गरीबों के लिए राशन और भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। सोनभद्र स्टेशन पर गुजरात के महसाणा अहमदाबाद में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए श्रमिक का स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसमें सोनभद्र में आज सुबह लगभग 9 बजे इस ट्रेन से 60 जिलों के 1200 लोग सोनभद्र स्टेशन पर पहुंचे। इनको ठहराने के लिए यहां पर ट्रांजिट सेंटर बनाया गया, जहां 13 मेडिकल टीमों के द्वारा इनकी जांच पड़ताल की गई। लगभग 60 बसों से इनको जनपद भेजा गया। लॉकडाउन में अलग अलग प्रदेशों में फंसे मजदूरों को उनके जिले में पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात और पंजाब से करीब 2500 मजदूर श्रमिक ट्रेन और बसों के जरिए आज गोंडा पहुंचे हैं। सभी श्रमिकों को शहर के सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में रोका गया, जहां पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। श्रमिकों को जिला प्रशासन की तरफ से राशन, लंच पैकेट और पानी दिया गया और रोडवेज बसों से उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। लॉकडाउन में फंसे मजदूर हर हाल में अपने घर पहुंचने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मजदूर कहीं पैदल तो कहीं साइकिल से अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। कानपुर देहात से जहां अपने अपने घरों को पहुंचने के लिए मजदूरों द्वारा ट्रक डंपर से सफर किया जा रहा है, उसमें मजदूरों की काफी भीड़ नजर आ रही है। एक ही ट्रक में करीब 40 लोग सफर करते नजर आ रहे हैं, जो किसी बड़ी घटना की दावत देता दिखाई दे रहा है।
लॉकडाउन में फंसे मजदूर अपने प्रदेश वापस जाने के लिए हर संभव प्रयासरत हैं। वहीं आज यूपी के कौशाम्बी में मिले ट्रक से पहले प्रदेश जा रहे मजदूर दुर्घटना का शिकार हुए। मिनी ट्रक में करीब 18 मजदूर सवार थे जो महाराष्ट्र से ट्रक में सवार होकर कौशाम्बी आ रहे थे। बेकाबू मिनी ट्रक का पलटने से मजदूर घायल हुए हैं। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर बताई गई। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सहारनपुर से खबर है, कोरोना को लेकर राहत भरी खबर यहां से देखने को मिली। सहारनपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 72 रह गई है। आपको बता दें कि यहां कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 87 थी, जिसके बाद ग्लोकल मेडिकल से 12 और फतेहपुर सीएससी से 3 मरीजों को छुट्टी मिलने से यह आंकड़ा कम हुआ है। कोरोना पर रायबरेली से एक अच्छी खबर देखने को मिली। यहां 20 नर्सिंग होम संचालक समेत 55 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कानपुर देहात में कोरोना वायरस को हराने के लिए बीजेपी महिला विंग की जिला उपाध्यक्ष कल्पना सक्सेना ने घर में यज्ञ किया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और महिलाएं मौजूद रहीं। बदायूं में 16 कोरोना संक्रमित मरीजों में 13 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 13 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस भी गए, जिनका डॉक्टर्स ने ताली बजाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में लोगों ने कोरोना योद्धाओं को अलग अलग तरीके से धन्यवाद दिया है। लोगों ने कोरोना वॉरियर्स की तुलना भगवान से करते हुए आरती उतारी का अभिवादन किया। हरदोई जिले में भी लोगों ने कोरोना योद्धाओं का धन्यवाद किया है, सम्मान किया है। एक नया तरीका यहां दिखाई दिया। लक्ष्मीपुर में लोगों ने कोरोना योद्धाओं की तुलना भगवान से की। लोगों ने डॉक्टर और पुलिस को भगवान गणेश के रूप में दर्शाते हुए उनका धन्यवाद किया। सीतापुर में शराब की दुकानों से पाबंदी हटते ही शराब प्रेमियों की हरकतें पुलिस के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही हैं। यहां शराब पीकर एक शराबी ने पानी की टंकी पर चढ़कर कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टंकी से इसे नीचे उतरवाया। हरदोई में रिटायर्ड सिपाही का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है। सिपाही ने नशे में धुत होकर घर पर ही लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ जमकर हंगामा काटा, फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने रिवॉल्वर के अलावा 7 जिंदा कारतूस और 4 खोखा सहित 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के चलते जनपद के अग्निशमन विभाग भी इस वैश्विक महामारी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दिन रात जनपद में अलग अलग स्थानों पर, गांवों पर, शहर और गलियों में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। नोएडा की एक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। नोएडा सेक्टर 88 की सब्जी मार्केट में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए, जिसमें सब्जी खरीदने वालों के साथ साथ बड़ी संख्या में बेचने वाले भी थे। बुलंदशहर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बावजूद लोग न तो मास्क का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते। बुलंदशहर रेड जोन में है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60 है। कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत भी यहां हो चुकी है। हालांकि 23 लोग कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं। हालत बेहद खराब होने के बावजूद भी कोरोना वॉरियर्स की गंभीरता को समझने को कोई तैयार नहीं। संभल में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से आए थे। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 20 तक जा पहुंची है। शहर में कोरोना से एक जमाती की मौत भी हो चुकी है। वहीं लोग अब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में भूमाफिया के 2 पक्षों में जमकर गोली चली है। पैसे के लेन देन को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई। दोनों पक्षों में करीब 8 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में इलाज के बाद प्रयागराज रेफर किया गया। वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। बागपत की वृद्ध गो संरक्षण गौशाला में एक ही दिन में 5 से 6 गौवंशों की मौत होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि गौशाला में अव्यवस्थाओं के चलते आए दिन गौवंशों की मौत हो रही है, लेकिन कोई ग्रामीण, ग्राम प्रधान या स्थानीय अधिकारी गौवंशों की सुध लेने को तैयार नहीं। यहाँ भूख, प्यास सहित कई तरह की अवस्थाएं जो हैं, अव्यवस्थाएं हैं, उसकी वजह से गौवंश की मौत हो रही है। चित्रकूट में बीजेपी सांसद आरके सिंह पटेल के पेट्रोल पंप में तमंचे की नोक पर हुए लूटकांड के मामले में पुलिस को महज 48 घंटे में सफलता मिली है। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि
अपराधियों द्वारा पेट्रोल पंप के दफ्तर में घुसकर रखे गए तकरीबन 57,000 रुपये तमंचे के बल पर लूटकर फरार हो गए बदमाश, जिसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभियुक्तों के साथ 2 तमंचे, कारतूस व लूटी गई रकम बरामद की गई। यूपी के महाराजगंज जिले में एक 8 वर्षीय मासूम के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। नाबालिग कुछ सामान लेने घर से बाहर निकला, जहां युवक द्वारा नाबालिग से जबरन रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। कार्रवाई आगे कर रही है पुलिस। आजमगढ़ जिले के आरौला थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मां और छोटी बहन ने मिलकर एक विवाहिता बेटी की हत्या कर दी। मां और छोटी बहन को विवाहिता का अपने प्रेमी के साथ बात करना और घूमना फिरना पसंद नहीं था, जिसके बाद दोनों मिलकर घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस घटना की जानकारी होने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने घटना में शामिल मां और छोटी बहन को हिरासत में लिया है। पूछताछ पुलिस कर रही है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात में पिछले 1 साल से एक व्यक्ति की लाश सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ी मिली, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की लाश का पंचनामा भरकर कार्रवाई शुरू की है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने मृतक के फुफेरे भाई को आरोपी पाया है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। कन्नौज के दरासराय मोहल्ले में गाय के चारा खाने के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। जमकर हुए खूनी संघर्ष में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक के पुत्र ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। गाजियाबाद में कम्युनिटी किचन वालों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कम्युनिटी किचन का खाना शौचालय में रखा पाया गया। शौचालय में रखे इस खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जालौन में दबंग प्रधान की दबंगई सामने आई है। दरअसल दबंग ग्राम प्रधान ने दुकानदार के उधार सामान नहीं देने पर अपने घर के सदस्यों के साथ मिलकर दुकानदार के घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। मारपीट करने का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बहराइच में बाहरी लोगों के गांव में आने की खबर पुलिस को देने पर कुछ लोगों ने सूचना देने वाले परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। दरअसल एक ग्रामीण ने मुंबई से आए गांव के मजदूरों की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदोई में नहर में नहाते समय युवक की डूबकर मौत हो गई। गांव में 3 साथी नहर में नहाने निकले थे, जिसमें एक साथी की नहर में डूबकर मौत हो गई। गांव के लोग और पुलिस शव की तलाश में लगे हैं। पानी ज्यादा होने से अभी तक शव नहीं मिला। मौके पर गांव के लोगों की भीड़ जमा हुई है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्य भेजने की कवायद योगी सरकार की ओर से जारी है। वाराणसी से भी सैकड़ों की संख्या में राजस्थान और झारखंड के रहने वाले प्रवासी मजदूरों और आम लोगों को रोडवेज की बसों के सहारे भेजा गया, लेकिन इस दौरान चालकों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए कोई भी इंतजाम न किए जाने पर आपत्ति जताई। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक कैंटर और कार में हुई भिड़ंत में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। अस्थियां विसर्जन करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर में ब्रिज घाट के लिए गांव से 3 लोग निकले थे। जैसे ही वह थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो दूसरी तरफ से आ रहे कैंटर ने उन्हें टक्कर मारी और यह हादसा हो गया। देवरिया के भागलपुर ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी और जिला विकास अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए का गबन कर डाला और इसकी जांच करने आए अधिकारियों ने भी आरोपियों को बचा लिया, लेकिन इस जांच से नाराज ग्रामीणों ने इस मामले की दोबारा जांच की मांग की है। बुलंदशहर में सोशल साइट फेसबुक पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने पर एक युवक के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि संकट की घड़ी में जातिवाद को दूर रखा जाए तो बेहतर है। कोरोना से एक साथ मिलकर लड़ना है पूरे देश को। चित्रकूट में मामूली विवाद में हिस्ट्री शीटर ने ट्रैक्टर चढ़ाकर ग्रामीण की हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतक का ग्रामीण हरि सिंह को उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा गया है। बारिश और भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे
सुनगर से गंगोत्री तक बाधित हुआ है। मार्ग में भूस्खलन के कारण बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आया हुआ है, जिस कारण सड़क के दोनों ओर 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनको आपदा प्रबंधन और बीआरओ के कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन और लॉकडाउन के मद्देनजर शासन से लेकर प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मजबूरी को समझते हुए घर घर जाकर लोगों को राशन पानी मुहैया कराने का काम कर रही है। रोटी का इंतजाम हो रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेजुबानों के खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों को लाने और उनको राज्य में ही क्या काम मिले, इसको लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 मई को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग उत्तराखंड आएंगे और कितने लोग राज्य में रहकर प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं, इसको लेकर चर्चा होगी। बैठक में कैसे इन तमाम प्रवासियों को अलग अलग कामों में शामिल किया जाए, इस पर मंथन होगा। प्रदेश में प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को राज्य में लाने में जितनी देरी हो रही है, उससे लोगों का धैर्य अब जवाब देता दिखाई दे रहा है। प्रदेश के अधिकारियों के रवैये से मंत्री नाराज चल रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि बाहर फंसे लोग परेशान हैं। प्रवासियों को उत्तराखंड लाने की स्पीड को लेकर सरकार और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। मामले पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लोगों को लाने में तेजी दिखाने के ये कहा है। सरकार दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए ट्रेन का सहारा लेने जा रही है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि सरकार अपनी कोशिशों में तेजी ला रही है, ऐसे में लोग जल्द अपने घर पहुंचेंगे। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित मल्टीपल फैक्ट्री द्वारा कर्मचारियों को सैलरी नहीं दिए जाने को लेकर कर्मचारियों में गुस्सा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के कर्मचारियों ने श्रम विभाग के अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अधिकारियों से अपनी समस्या को रखकर सैलरी को जल्द दिलाने की मांग की है। कोरोना काल के बीच उत्तराखंड में मनरेगा के काम को शुरू किया गया। ऐसे में प्रदेश में लगभग 8000 से ज़्यादा काम शुरू हुआ है, जिससे पहाड़ के मजदूरों की आजीविका शुरू हो सके। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने साफ कहा कि 1000 से ज़्यादा नए पंजीकरण मनरेगा के हुए हैं, जिसमें से 800 से ज़्यादा को काम मिलना शुरू हुआ है। उत्तराखंड की सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ा रही है। वहीं सरकार की इस पहल पर कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने सीएम रावत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन सरकार कोरोना को लेकर तैयार नहीं है। प्रदेश में टेस्टिंग कम हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार चुनिंदा टेस्टिंग करा रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार ईंट भट्टों को फिर से खोले जाने की परमिशन देने के साथ ही नई ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी खनन की परमिशन देना शुरू किया है सरकार ने, जिससे उम्मीद है कि तराई इलाकों में ईंट भट्टों के फिर से शुरू होने की, मजदूरों को काम मिलने की। लॉकडाउन 3 में सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत उद्योगों को कुछ प्रतिबंधों के साथ खोला जा रहा है। वहीं निर्माण कार्य को भी शुरू करने की इजाज़त दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ईंट भट्टों को शुरू करने के लिए नई ईंटों के निर्माण के स्थानीय प्रशासन द्वारा मिट्टी खनन की परमिशन मानकों के अनुसार दी जा रही है। एक तरफ जहां सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है, वहीं बदायूं जिले में पुलिस की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें नजर आई हैं। मामला बिलसी थाना इलाके के रिसौली चौकी का है, जहां ग्रामीणों को बुलाकर पुलिसकर्मियों ने एक पुलिसकर्मी का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस दौरान चौकी में करीब 20 लोग मौजूद थे, जिनमें से किसी ने भी न मास्क पहन रखा था और न ही हाथ में ग्लव्स थे। फिलहाल चौकी के अंदर जन्मदिन मनाए जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान पार्टी करने पर हंगामा हुआ। इस बीच कुछ लोगों ने पथराव किया, जिसके विरोध में कई राउंड गोलियां चली। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया अभियुक्त 18 मार्च को एक सराफा व्यापारी से 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और मोटरसाइकिल लूट की वारदात में वांछित चल रहा था, जिसके कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस और लूट की बाइक बरामद हुई है।
खबर कानपुर से है। जिले में लॉकडाउन में फंसे 320 लोगों को सरकारी बसों से राजस्थान भेजा जा रहा है। मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लंच पैकेट दिए गए, पानी की व्यवस्था की गई और इन्हें भेजा गया। झगरकट्टी बस अड्डे से 13 बसों से रवाना किए गए राजस्थान के लोग। फिरोजाबाद में एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल पर मदद नहीं करने का आरोप मढ़ा है। डिलीवरी की सूचना मिलने से एसडीएम एम्बुलेंस लेकर पहुंचे, महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एसडीएम नरेंद्र सिंह ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। जौनपुर के लाइन बाजार में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में एक दलित महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मारपीट में आधा दर्जन लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए जहां पूरा देश एकजुट होकर इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए तत्पर है, वहीं पौड़ी में एक ब्लॉक ऐसा भी है जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण हथियार इस महामारी को हराने के लिए मानता है। यहां सभी क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि वे प्रदेश सरकार द्वारा दी गई लॉकडाउन की छूट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे की बजाय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की बाजार में जरूरी सामान लेने के लिए पहुंचे।